हाँ जी बच्चों। बच्चों आज की क्लास में हम 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट, उसके अंदर से हम बेसिकली कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स पोर्शन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेरे पास बहुत बच्चों का कॉल आया कि सर कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैंने कहा इन सारे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं एक ही शॉर्ट वीडियो के अंदर। ओके सो बच्चों, कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो आई एम होपिंग दैट यू मस्ट बी नोइंग द थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर, क्योंकि अगर थ्योरी आपको नहीं पता, कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता, तो न्यूमेरिकल्स करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बट हम फिर भी कोशिश करूंगा मैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके बच्चों, कॉस्ट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फॉर्मुलेस को याद करना होता है। वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो ये फॉर्मुलेस अपने आप ही आप बना सकते हो। ओके चलो, सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों, वो कुछ ऐसा दे रखा है टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट क्या होती है बच्चों? हमारे पास दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट अपने नाम से ही पता चल रहा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहने वाली है थ्रू आउट, और वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी करती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होते जाती है। ओके, अब टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का सम। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, एक और तरीका होता है बच्चों टोटल कॉस्ट निकालने का। हमारे पास एक एवरेज कॉस्ट होती है, अगर हम एवरेज कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारी टोटल कॉस्ट आ सकती है। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चा, अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम टीवीसी प्लस टीएफसी। अब टीवीसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम इस वाले थर्ड फॉर्मूले के अंदर अभी देखते हैं। ओके, सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है बच्चा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला बहुत इजी होता है, टोटल कॉस्ट में से टीवीसी माइनस कर दो, मतलब इसी वाले फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला बनाया। अगर इस पर्टिकुलर तीन चीजों के अंदर से हमें कोई भी एक दो चीजें दी हो तो हम तीसरी चीज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे हमने टीसी निकाला था एसी बाय क्यू करके, वैसे ही टीएफसी निकाल सकते हैं एएफसी बाय क्यू करके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्यू। आगे हम बढ़ते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टीसी माइनस टीएफसी। क्लियर है बात? नेक्स्ट है टीवीसी। टीवीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चा? अब टीवीसी का ये वाला फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। अब इस वाले फॉर्मूले में हम क्या करते हैं? टीवीसी होता है समीशन ऑफ एमसी। एमसी का मतलब क्या होता है बच्चों? एमसी होता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब एडिशनल, मतलब एक और यूनिट प्रोड्यूस करने से कितनी एडिशनल कॉस्ट इनकर हो रही है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। और जब हम इसका समीशन करते हैं मार्जिनल कॉस्ट का तो वो टीवीसी बन जाता है। ये चीज कैसे होती है हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चा टीवीसी इज इक्वल्स टू एवीसी इंटू क्यू। सेम फॉर्मूला जो टीएफसी का था वही टीवीसी में भी होगा। टीवीसी अगर हमें निकालना है तो एवरेज को आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब तीन फॉर्मुलेस बच्चा सेम है यहाँ पे, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हम देखें तो भाई टोटल को जब हम एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज को बेसिकली जब हम आउटपुट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है। यहाँ पे एवरेज को जब आउटपुट से मल्टीप्लाई करा टोटल आ गया, एवरेज को जब आउटपुट से मल्टीप्लाई करा टोटल आ गया। अब नेक्स्ट बच्चा हमारे फॉर्मुलेस है, फॉर्मूला नंबर 4 दैट इज फॉर मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है बच्चों? मैंने अभी अभी आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट होती है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट जब भी हम इनकर करते हैं दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, एक और यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितनी कॉस्ट हमारी निकलती है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1। मतलब कि बच्चा अगर हमें सपोज करो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे बच्चा निकालना है एमसी ऑफ सेकेंड यूनिट, एमसी ऑफ सेकेंड यूनिट, तो बच्चा मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टीसी 2 माइनस टीसी 2 माइनस 1 कितना होता है बच्चों? 1। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। इसका मतलब अगर मैं आपको बेसिक बहुत ही लेमन्स लैंग्वेज में इस फॉर्मूले को समझाऊं तो मतलब क्या है? नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। क्या चीज? नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। ये है सबसे बेसिक टर्म हमें जब एमसी निकालना होता है टीसी से या फिर टीवीसी से। ओके, टीवीसी से भी बच्चों हम एमसी निकाल सकते हैं, टीसी से भी निकाल सकते हैं, दोनों से ही निकाल सकते हैं, बट आई वुड से प्रेफर टीवीसी। अगर हमें दे रखा है तो बच्चों टीवीसी से एमसी पे जाओ। ओके, अब एक और फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास एमसी का, डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। अब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है बच्चों? जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं व्हेन यूनिफॉर्म यूनिट्स आर गिवन।
यूनिफॉर्म यूनिट्स जब हमें दे रखी होती है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो हम यूज करते हैं व्हेन नॉन यूनिफॉर्म यूनिट्स आर गिवन टू अस। व्हिच यूनिट्स? नॉन यूनिफॉर्म। सर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म यूनिट से मतलब क्या आपका? बच्चा अगर हमें आउटपुट ऐसे दे रखा है 1 2 3 4 5, मतलब एक एक से इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म यूनिट्स। तब तो हम ये दोनों फॉर्मुलेस को यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? अगर हमें नॉन यूनिफॉर्म यूनिट्स दे रखी हो, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों? पहले एक यूनिट दे रखी है, उसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है, उसके बाद हमें दे रखी है थर्ड यूनिट, उसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है, उसके बाद डायरेक्टली सेवेंथ यूनिट दे रखी है, उसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म के अंदर बच्चा हम ये वाला फॉर्मुला यूज करते हैं। सर क्या यूनिफॉर्म के अंदर हम ये वाला फॉर्मुला यूज कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये वाला फॉर्मुला यूनिवर्सल फॉर्मुला है, दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। बट जो ये वाला फॉर्मुला है ऊपर वाला, ये हम सिर्फ यूनिफॉर्म यूनिट्स में यूज कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर हम इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मुलेस को पढ़ते हैं। बच्चा अब जैसे हमने ये वाले फॉर्मुलेस पढ़े हैं, सिमिलरली आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। टीसी, एसी, टीएफसी, एएफसी, टीवीसी, एवीसी, ये सारे फॉर्मुलेस याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखो जैसे टीसी होता है टीएफसी प्लस टीवीसी, वैसे ही एसी होता है एएफसी प्लस एवीसी। सिमिलरली बच्चा टीसी हम कैसे निकाल देते हैं? एसी बाई एसी इंटू क्यू। ओके, अब सिमिलरली अगर हमें एसी निकालना है बच्चा तो टीएफसी अपॉन सॉरी टीसी अपॉन क्यू हो जाएगा, ये टीएफसी नहीं टीसी अपॉन क्यू हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट बच्चा टीएफसी होता था टीसी माइनस टीवीसी, सिमिलरली एएफसी हो जाएगा एसी माइनस एएफसी, एवीसी सॉरी एसी माइनस एवीसी। ओके, इस चीज को करेक्ट कर लेना। आगे एएफसी इज इक्वल्स टू टीएफसी बाय क्यू, सेम यहां पे हमारा होता था टीएफसी इज इक्वल्स टू एएफसी बाय क्यू। मतलब अगर हमें एवरेज निकालनी है तो बच्चों आपको मैथ्स के अंदर भी ये चीज सीखी होगी, टोटल को आउटपुट से डिवाइड कर दो, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, एवरेज निकालना है। सिमिलरली एबीसी एसी माइनस एएफसी, एबीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी बाय क्यू। एवरेज निकालना है तो टोटल को आउटपुट से डिवाइड कर दिया। क्लियर है बात? अब बच्चों आती है इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज दीज 3 गोल्डन रूल्स। इसको बच्चा गोल्डन रूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रूल्स बहुत यूज आते हैं हमें व्हाइल डूइंग द क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। फर्स्ट गोल्डन रूल क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनना। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, जब आउटपुट का लेवल 0 है तो बच्चों सिर्फ 2 चीजें इक्वल होती है, दैट इज टीसी जो है वो टीएफसी के इक्वल होता है। बच्चों टीएफसी का मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट चाहे हम भाई फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है, एग्जांपल ले लो भाई, बिल्डिंग का रेंट है, चाहे हम कुछ प्रोड्यूस करें चाहे हम कुछ ना प्रोड्यूस करें, भाई जो मकान मालिक है उसको हमें बिल्डिंग का रेंट या फिर मशीनरी का रेंट तो देना ही होगा ना। तो चाहे हम 0 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे हम कुछ भी ना प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे हम 10 लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स रहती है। और 0 लेवल पे भी जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो किसके इक्वल होती है? टीसी के इक्वल होती है। क्लियर है बात? नेक्स्ट फॉर्मूला, एट 1 लेवल ऑफ आउटपुट, जब हमारा आउटपुट लेवल 1 हो तो बच्चा टीवीसी किसके इक्वल होता है? हमारा एमसी के। क्लियर है बात? एट 1 लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज इक्वल टू एमसी। थर्ड गोल्डन फॉर्मूला पे आते हैं। एट 0 लेवल टीसी एंड टीएफसी आर सेम। ये चीज हमने इस वाले फॉर्मूले में पढ़ा बच्चा, 0 लेवल पे टीसी और टीएफसी सेम होती है, बट बाकी जितनी भी अदर कॉस्ट है जैसे कि टीवीसी हो गई हमारी, एमसी हो गई, एसी हो गई, एएफसी हो गई, एवीसी हो गई, ये सारी कॉस्ट हमारी क्या होती है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसको हम डिफाइन, इसको हम निकाल ही नहीं सकते, तो हम डैश डाल देंगे उसके अंदर। क्लियर है बात? ये सारे फॉर्मुलेस को 2 मिनट वीडियो को बच्चों पॉज करो, एक बारी फॉर्मुलेस को अपने आप बाय हार्ट लर्न करो, उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। लेट्स सी आपको कितनी चीजें समझ में आती है। लेट्स सी, चलो। हाँ जी बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा वो है 0 1 2 3 4 एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन टू अस 10 20 24 30 and similarly it is given to us 40. Okay, and what we have to calculate is find other short run cost. Short run cost मतलब सारी ही हमें short run cost निकालनी है। सबसे पहले बच्चा क्या करना चाहिए हमें? देखो बहुत ध्यान से देखना बच्चा, पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यार से कराएंगे, बहुत आराम से करेंगे क्वेश्चन को। देखो जी बच्चा, टीसी हमें दे रखा है, टीसी दे रखा है तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप है हमारा, मैं किसका यूज कर रहा हूं? गोल्डन फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। गोल्डन फॉर्मूला नंबर 1, दैट इज
टीसी और टीएफसी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होते हैं बच्चा, इक्वल होते हैं। तो बच्चा यहां पे मैंने 10 लिख दिया। एक और चीज बच्चा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे, इसका नाम ही क्या है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स का मतलब ये फिक्स रहने वाली है, मतलब कि चाहे हम 0 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे हम 4 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, ये जो कॉस्ट है फिक्स रहने वाली है। तो मतलब कि ये सारी जो कॉस्ट है कितनी आ गई बच्चा, 10 10 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चा, हम निकालते हैं टीवीसी, टीएफसी, टीवीसी, इसके बाद मैं निकालूंगा बच्चा एमसी, उसके बाद मेरा एसी आएगा, फिर आएगा एएफसी, उसके बाद एवीसी। क्लियर है बात? चलो निकालते हैं जल्दी से बच्चा। टीवीसी कैसे निकाले, टीवीसी का फॉर्मूला मेरे को याद है, जल्दी से फॉर्मूला एक बार ही देखते हैं। टीवीसी का फॉर्मूला होता था टीसी माइनस टीएफसी, टीसी में से टीएफसी को माइनस कर दो बच्चा। हमने पढ़ा टीवीसी जीरो लेवल पे क्या होता है, डैश होता है, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश, ये भी डैश। क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे बढ़ते हैं। 1 लेवल पे बच्चा टीसी माइनस टीएफसी, 20 में से 10 गए, 10 बचे, 24 में से 10 गए, अगेन 14, 30 में से 10 गए, 20, एंड यहाँ पे आ गया 30, टीवी से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। एमसी पे आते हैं। एमसी होता है बच्चा, देखो एमसी के अंदर मैंने आपको क्या बता रखा है बच्चा, या तो टोटल कॉस्ट से निकाल सकते हैं या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से निकाल सकते हैं। अब हमें एक चीज पता है बच्चा, क्या चीज है वो, एट 1 लेवल ऑफ आउटपुट जो टीवीसी है वो किसके इक्वल होते हैं, एट गोल्डन रूल नंबर 2, एट 1 लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज इक्वल्स टू एमसी। तो बच्चा ये तो पहला हमारा ये आ गया। अब बच्चा हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। क्लियर है बात? या फिर अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं, इंटेलिजेंट बच्चे तो समझ गए होंगे, नॉर्मल बच्चों के लिए देखो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। क्या चीज, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करना है। 14 माइनस 10 4 आ गया, 20 माइनस 14 6 आ गया, और यहाँ पे 30 माइनस 20 यहाँ पे हमारा 10 आ गया। क्लियर है बच्चों बात? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चा, अब हम निकालेंगे एसी। एसी निकालने के हमारे पास भाई एक फॉर्मूला है यहाँ पे, दैट इज टीसी को डिवाइड कर दो सर क्यू से। एवरेज निकालना है, टोटल को किससे डिवाइड कर दो, आउटपुट से डिवाइड कर दो। देखो जी यहाँ पे जो डैश है 20 डिवाइड बाय 1 20 आ गया, 24 डिवाइड बाय 2 12 आ गया, 30 डिवाइड बाय 3 10 आ गया, 40 डिवाइड बाय 4 अगेन 10 आ गया। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हम निकाल रहे हैं अपना एएफसी। एएफसी निकालने के बच्चा दो तरीके, एक तरीका ये अभी तो हमारे पास टीएफसी को डिवाइड कर दो आउटपुट से, दैट इज 10 डिवाइड बाय 0 तो नॉट डिफाइन ही होता है, 20 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 1 10, 24 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2 अगेन सॉरी इट्स गोइंग टू बी 5, देन 10 डिवाइड बाय 3 हमारा हो जाएगा 3.33 समथिंग, एंड 10 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा 2.25 2.5, it would be 2.5। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? आगे बढ़े चलो जी बच्चा। अब हमें निकालना है एबीसी। अब एबीसी कैसे कैलकुलेट करें सर? दो ऑप्शंस है, या तो एसी में से एएफसी को माइनस कर दो, या फिर टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड कर दो। ये दो ऑप्शंस है हमारे पास। चलो बच्चा, मैं पहले वाला ऑप्शन ले रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 10, यहाँ पे हमारा आंसर 7 आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर 6.67 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 7.5 आ गया। क्लियर है बच्चा बात? हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चा जो हमारा क्वेश्चन है वो वही सेम है, फाइंड अदर कॉस्ट। अब ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम करेंगे जल्दी। टीएफसी, टीवीसी, एमसी, एसी, एएफसी एंड एवीसी। चलो सबसे पहले टीएफसी बेटा। टीएफसी हमें पता है कि भाई 1 लेवल ऑफ आउटपुट पे जो हमारा टीएफसी होता है वो, अच्छा यहाँ पे टीएफसी हमें नहीं दे रखा। अच्छा क्वेश्चन में बच्चा एक चीज और दे रखी है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 10 रुपीज। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है बच्चा? हमें डायरेक्टली 10 दे दी क्वेश्चन के अंदर ही। तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट तो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम ही रहती है। टीसी में से टीएफसी को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? टीसी में से टीएफसी को माइनस करेंगे सर, टीवीसी आ जाएगा 20 30 38 एंड 50। अब टीवीसी से हम क्या निकाल सकते हैं सर? एमसी निकाल सकते हैं। 1 लेवल पे टीवीसी एमसी सेम होता है 20, इसमें से माइनस करेंगे 10 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे बेटा 8, इसमें से माइनस करेंगे इट्स गोइंग टू बी 12। क्लियर है बच्चा बात? एमसी क्या आ गया 20, एक मिनट, यहाँ पे बच्चा 10 आएगी वैल्यू। ओके
20 माइनस 10 इज 10। ओके, तो यहाँ पे भी जो हमारा MC क्या हो गया, वो 10 आएगा पहला। हाँ जी, तो 10 10 8 एंड 12। अब यहाँ पे एक चीज और चेंज हो जाएगी, 10 आ गया तो बेटा 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। क्लियर है बात? ये चीजें अब हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज वाई ये वाली मिस्टेक्स आपसे हो रही है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ही मिस्टेक्स जो है वो क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। क्लियर है बात? आगे बच्चा, अब हमें निकालना है AC। AC निकालना है तो बच्चा सबसे सिंपल फॉर्मूला TC बाई Q कर दो सर। 20/1 20 आ गया, 40/2 20 आ गया, 48/3 16 आ गया हमारा, 60/4 अपना 15 आ गया। क्लियर है बात? अब निकालते हैं बच्चा AFC। AFC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, देखो बहुत सिंपल है बच्चा, एक मिनट। हाँ जी, देखो AFC निकालने के लिए कुछ नहीं करना बच्चा, हमें TFC बाई Q कर दो। TFC बाई Q, 10/1 10, 10/2 then again 5, 10/3 3.33, 10/4 is going to be 2.5। अब ABC निकालना है बच्चा, दो फॉर्मूले से अगेन ABC निकालना है तो TVC बाई Q कर सकते हैं या फिर AC में से AFC को माइनस कर सकते हैं, दोनों ही चीजों से हम निकाल सकते हैं। देखते हैं, मैं AC माइनस AFC कर रहा हूँ, 10 आ गया यहाँ पे 15 आ गया, यहाँ पे हमारा कितना आया ABC 12.67। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे 15 माइनस 12.5 2.5 इज 12.5। क्लियर है? ये तो थे बच्चा बेसिक क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के ऊपर। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बोल रखा है कि भाई आउटपुट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 तक, ABC हमें दे रखा है 20 30 60 100 एंड 150 एंड फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है दैट इज 20। बच्चा फिक्स्ड कॉस्ट जो हमें दे रखी है, सबसे पहले तो भाई मैं यही चीज लिख लेता हूँ, दैट इज TFC हमें दे रखा है 20 और हमें पता है कि TFC का नेचर कैसा होता है, इट इज सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो बच्चा ये हमारा 20 20 20 20 20 ये सारी चीजें आ गई। अब हमें और सारी शॉर्ट रन कॉस्ट को निकालना है। तो सबसे पहले बच्चा मैं ABC को देख के TVC निकाल लेता हूँ। ABC को देख के TVC निकाल लेता हूँ। बच्चा ABC से अगर हमें TVC निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ABC इंटू Q, दैट इज 20 into 1 20, 30 into 2 60, फिर 63 180, 100 into 4 400, 150 into 5 750। क्लियर है बात? TVC निकल गया। अब TVC के बाद बच्चा TFC TVC दिखा तो TC निकाल लेते हैं। इन दोनों इन सारी फिगर्स में 20 ऐड करते जाओ। 40 हो गया, 80 हो गया, 200 हो गया, 420 हो गया एंड 770 हो गया। ये सारी फिगर्स निकाल ली बच्चा। अब हम AFC निकाल लेते हैं और AC निकाल लेते हैं। बच्चा AFC कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है। TFC को Q से डिवाइड करते जाओ, TFC को Q से डिवाइड करते जाओ। 20/1 हमारा 20 आ गया, 20/2 अगेन 10, 20/3 हमारा आएगा 20/3 6.17 समथिंग। ओके, इसके बाद 20/4 अगेन 5 आ गया, 20/5 अगेन 4 आ गया। क्लियर है बात? अब निकालना है हमें AC बच्चों। AC कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं बच्चा। TC को Q से डिवाइड कर सकते हैं या फिर AFC प्लस AVC कर दो। प्लस करना इजी है तो हम AFC प्लस AVC करते हैं। ये वाली फिगर्स को याद रखना और इसमें ये वाली जो फिगर्स है इनको ऐड करना है। चलो जी, 20 + 20 40 हो गया, ये हमारा अगेन 40 हो गया, ये हमारा 66.17 हो गया, ये हमारा 105 हो गया, ये हमारा 154 हो गया। आई होप सो ये चीज क्लियर है बच्चा। अब सिर्फ एक ही कॉस्ट बची है, दैट इज MC। बच्चा MC कैसे निकाले, मैंने क्या बता रखा है, TVC से निकालना स्टार्ट करो बच्चों। एट वन लेवल ऑफ आउटपुट TVC इज इक्वल टू MC, तो मतलब 20 आ गया। अब इसमें से ये वाला माइनस 40, इसमें से ये वाला माइनस 120, इसमें से ये वाला माइनस मींस 220 एंड इसमें से ये वाला माइनस मींस 350। क्लियर है बात? तो TVC से MC निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता बच्चों, बस नीचे वाली फिगर में से ऊपर वाले को माइनस करना होता है। क्लियर है इतनी बात? चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। हाँ जी बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, आउटपुट दे रखा है 1 to 4, AFC दे रखा है 10 5 3.33 एंड 2.5 एंड TC दे रखा है 30 50 60 एंड 80। अब बच्चा AFC को देख के मैं सबसे पहले क्या निकालना चाहिए बच्चा, मेरे को सबसे पहले निकालना चाहिए TFC AFC इंटू Q। और हमें TFC का नेचर पता है कि एक वैल्यू मिल गई तो सारी वैल्यू सेम होती है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये बच्चा। ओके, अब
10 इंटू 1 इज 10, तो यहाँ पे थ्रू आउट जो वैल्यू होगी टीएफसी की वो क्या रहेगी हमारी 10, क्योंकि टीएफसी का नेचर ही कैसा होता है, थ्रू आउट सेम रहता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अब मेरे को टीएफसी मिल गया तो बच्चा मैं टीवीसी बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, दैट इज टीसी माइनस टीएफसी। क्या चीज? टीसी माइनस टीएफसी निकालते हैं। 30 माइनस 10 20, सब में से 10 माइनस कर देता हूँ, टीसी वाली जो वैल्यूज है 40 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया और यहाँ पे 70 आ गया। क्लियर है बच्चों? अब जो मैं नेक्स्ट निकाल रहा हूँ वो है बच्चा मेरा एबीसी और एसी। पहले एबीसी निकालते हैं बच्चा। एबीसी निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चा? देखो, एबीसी निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें टीवीसी को क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या चीज? टीवीसी को क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइड बाय 1 20, 40 डिवाइड बाय 2 20 अगेन, 50 डिवाइड बाय 3 50 divided by 3 is going to be 16.67 and 70 divided by 4 is going to be 17 and 0.5। क्लियर है बच्चा बात? इसके बाद बच्चा आते हैं हम एसी के ऊपर। एसी निकालने का बहुत ही इजी फॉर्मूला है हमारे पास, दो तरीके हैं। एसी कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीकों से। पहला चीज पीसी डिवाइड बाय क्यू करके, या फिर एएफसी प्लस एबीसी करके। प्लस करना इजी होता है, आपको पता है। तो बच्चा 35 प्लस 20 25 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चा हमारा क्या आ जाएगा? इट वुड बी समवट अराउंड 20। इन दोनों को प्लस करेंगे तो बच्चा हमारा अगेन 20 आ जाएगा। क्लियर है बच्चा बात? कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दे रखा है? हमें सबसे पहले आउटपुट दे रखा है 1 2 3 4 5, एमसी दे रखा है 10 8 6 7 10 एंड एफसी हमें नीचे दे रखा है, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज 10। तो सबसे पहले तो जो एफसी दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं। टीएफसी 10 है तो थ्रू आउट हमें एफसी का नेचर पता है कि ये थ्रू आउट क्या रहता है? सेम रहता है। क्लियर है? और क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? फाइंड अदर शॉर्ट रन कॉस्ट। ओके, अच्छा बच्चा टीएफसी हमने निकाल लिया। अब मेरा जो काम है वो सबसे मेन काम है टीवीसी और टीसी निकाल ले। ओके बच्चा देखो, टीवीसी अगर हमें निकालना है, मैंने आपको बताया टीवीसी कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ एमसी। टीवीसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? समीशन सिग्मा एमसी। क्लियर है बात? चलो निकालते हैं बच्चा। एट वन लेवल ऑफ आउटपुट एमसी इज इक्वल टू व्हाट? टीवीसी। तो यहाँ पे 10 आ गया। फिर ऐड करते जाओ बच्चा। हम जब टीवीसी से एमसी निकालते थे तो माइनस करते थे, एमसी से टीवीसी निकालना है या फिर टीसी निकालना है तो बेटा ऐड करते जाते हैं। ओके देखो जी, 18 आ गया यहाँ पे हमारा। 18 प्लस 6 हमारा 24 हो गया। 24 प्लस 7 31, 31 प्लस 10 41 आ गया। अब बच्चा मुझे टीसी निकालना है। सबसे सिंपल फॉर्मूला टीवीसी प्लस टीएफसी। तो 20 28 34 41 एंड 51, इन दोनों को प्लस करके। क्लियर है बात? अब बच्चा हमें क्या निकालना है? हमारा क्या बच्चा? एएफसी बचा, एबीसी बचा, एसी बच्चा। बच्चा इतना गैप लेके मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये चीज अब आपको खुद कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टीएफसी बाय क्यू। एबीसी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं टीवीसी बाय क्यू। अगर एसी निकालना है तो दो फॉर्मूलेज है, हम इजी वाला यूज करेंगे, एएफसी प्लस में एबीसी। क्लियर है बात बच्चा? अब ये दो क्वेश्चंस, ये जो तीन चीजें हैं ये आप खुद से निकालने वाले हो। ओके चलो बढ़ते हैं बच्चा एक ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर बच्चा। अब ये क्वेश्चन है मिसिंग वैल्यू का। ओके अब ये वाला है, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। ओके अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बच्चा बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स को क्रैक करना। बच्चों इन तरीके के क्वेश्चंस के लिए एक बहुत ही सिंपल एडवाइस है कि हमेशा हॉरिजॉन्टली सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। ओके हमें जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टल दे रखी होगी, पहले हम उसको वर्टिकली उतार लेंगे और वर्टिकली उतारने के बाद हम एक लाइन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो पहले फर्स्ट लाइन पे आ जाओ बच्चों। फर्स्ट लाइन के अंदर हमें दे रखा है एबीसी टीवीसी और एमसी। अब एबीसी और टीवीसी में हमें रिलेशन पता है। क्या होता है कि बच्चा अगर मुझे टीवीसी चाहिए तो एबीसी इंटू क्यू कर दो। ओके तो एबीसी इंटू क्यू मीन्स 12 इंटू 1, ये मेरा 12 आ गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब मुझे एमसी निकालना है बच्चा। एमसी कैसे निकाले? नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो। टीवीसी नीचे वाला 2 में से 1 वाले को माइनस कर दो, दैट इज ये हमारा 8 आ गया। तो हमारी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट रो पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रो के अंदर बच्चा आउटपुट हमें 2 दे रखा है, टीवीसी 20 दे रखा है। टीवीसी डिवाइड बाय क्यू क्या होता है हमारा? एबीसी। तो बच्चा ये 10 आ गया। सिमिलरली अब हमें ये चीज चाहिए बच्चा। अगर ये चीज चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? अब एमसी हमें निकालना है। ओके 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 अच्छा
MC बच्चा यहाँ पे 8 आएगा हमारा, और इससे ऊपर वाली फिगर तो हमें एक गोल्डन रूल हमें याद है, दैट इज एट वन लेवल ऑफ आउटपुट TVC किसके इक्वल होता है बच्चा, MC के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये हमारा 12 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा बात? एट वन लेवल ऑफ आउटपुट TVC इज इक्वल टू MC। ओके, एंड 2 लेवल पे हम कैसे निकालेंगे बच्चा, 20 में से 12 को माइनस करके, दैट इज 8। तो सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो में देखते हैं बच्चा। अब थर्ड रो पे भी हमें कुछ ना कुछ दे रखा होगा जिससे हम निकाल सकते हैं ये वाला ब्लैंक। देखो AVC इंटू Q क्या होता है बच्चा, TVC। तो 10 इंटू 3 30 इज गोइंग टू बी आर TVC। क्लियर है बात? लास्ट ब्लैंक पे आ जाते हैं। मेरा TVC दे रखा है, हमें TVC दे रखा है 40, आउटपुट है 4, दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आएगा बच्चा, AVC। 10 आ गया यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब MC निकालना है बच्चा इन दोनों का गैप, दैट इज 10 हमारा MC आ गया। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी बच्चों, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब इसके लिए हमें बैकग्राउंड में एक दो चीजें को कैलकुलेट करना पड़ता है टू कैलकुलेट दिस थिंग। अच्छा, देखते हैं वो एक दो चीजें क्या होने वाली है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो हमें आउटपुट दे रखा है, TC दे रखा है, AVC दे रखा है, MC दे रखा है। बच्चों टेल मी, हमें सबसे पहले फर्स्ट वाली चीज को सॉल्व करना है। इज देयर एनी वे कि मैं AVC कैलकुलेट कर लूं TC या MC से? इज देयर एनी वे? नो सर, देयर इज नॉट। तो हमें एक गोल्डन फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और हमें साइड में ही बच्चा TVC को निकालना पड़ेगा। और वो गोल्डन फॉर्मूला क्या कहता है कि एट वन लेवल ऑफ आउटपुट MC किसके इक्वल होता है बच्चा, TVC के इक्वल होता है। तो बच्चा यहाँ पे हमारा TVC कितना आ गया, 30 आ गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब TVC 30 है, TVC डिवाइड बाय Q क्या होता है हमारा, AVC। तो ये भी हमारा क्या आ गया, 30 आ गया। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। चलो जी आगे अगर हम बड़े बच्चा, तो अब देखो मैं इस चीज से बच्चा एक और चीज कैलकुलेट कर सकता हूं, दैट इज TFC। बेटा मेरे को TC दे रखा है, TVC मिल गया, TC 90, TVC 30, तो TFC मेरा कितना आ गया बच्चा, 60। और TFC का नेचर मुझे पता है थ्रू आउट क्या रहता है बच्चा, सेम रहता है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, TVC और TFC कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है बच्चा, इसके बिना, इन दोनों चीजों के बिना आंसर निकलेगा ही नहीं। ओके, और सर हमें कैसे पता कि सर हमें यही दो चीजें कैलकुलेट करनी है, सिर्फ और कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करनी? बच्चा वो चीज जब आप पहला ब्लैंक ही सॉल्व करने लगोगे या फिर दूसरे ब्लैंक के अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको किन दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है बात? चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बच्चा अब मेरे पास ये दे रखा है और मुझे AVC दे रखा है। देखो अगर AVC मेरे को दे रखा है तो AVC इंटू अगर मैं Q कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, TVC की सेकंड वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? तो 27 इंटू 2 मीन्स 54, और 54 आते ही मैं दो चीजें निकाल सकता हूं बच्चा। पहली चीज TC निकाल सकता हूं, 54 प्लस 60 कितना आ जाता है हमारा, 114। क्लियर है बात? और MC भी निकाल सकते हो बच्चा, TVC के डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 24। हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चा मुझे अब MC दे रखा है। देखो बच्चा बहुत ध्यान से देखना, ये जो हमारे ये वाले क्वेश्चन है ना, इनको सॉल्व कैसे करते हैं ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। बच्चा एक रास्ता मेरा बंद हो गया तो दूसरा रास्ता खुला हुआ है। क्लियर है बात? यहाँ पे 27 दे रखा था, इसकी हेल्प से मैंने ये दोनों ब्लैंक्स निकाले। अब यहाँ पे ये MC की वैल्यू दे रखी है, अब इसकी हेल्प से मैं ये दो ब्लैंक्स निकालूंगा। तो जब भी एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता हमेशा खुल जाता है कॉस्ट के ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में। क्लियर है बात? चलो अब बच्चा 27 का कुछ ना कुछ तो यूज है। क्या यूज है सर? MC होता है, TVC होता है हमारा समीशन ऑफ MC। ओके, तो TVC 54 के अंदर अगर मैं 27 प्लस कर दूं दैट विल बी 81। ये हमारा क्या आ जाएगा, TVC की थर्ड वैल्यू। ओके, अब TVC डिवाइड बाय 3, TVC डिवाइड बाय क्वांटिटी क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट क्या हो जाएगा, AVC, दैट इज 81 डिवाइड बाय 3 हमारा आ गया अगेन 27। ओके, अब इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चा, 141। TVC प्लस TFC इज गोइंग टू बी TC। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट वाला ब्लैंक तो बच्चा इजीली निकल जाएगा हमारा। देखो दो तरीके इसको निकालने के। पहला तरीका बच्चा इन दोनों में से इसको माइनस कर सकते हैं। MC निकालना है तो भाई TCN माइनस TCN माइनस 1 कर सकते हैं। कितना आ गया बच्चा यहाँ पे, 39 आ गया। क्लियर है बच्चा? ये है हमारा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बच्चों को एग्जाम में आ सकता है। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं बच्चा आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या करें सर, देखते हैं बेटे। इस क्वेश्चन में बच्चा हमें आउटपुट का भी एक वैल्यू नहीं दे रखी, बट उसके साथ में दो वैल्यूज दे रखी है, दैट इज द रीजन। ओके चलो देखते हैं बच्चा। अब पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, AVC दे रखा है, TVC निकाल सकते हो इजीली, दैट इज AVC इंटू Q, 12 आ गया।
फिर गोल्डन फॉर्मूला नंबर 2 हमने यूज करा, तो एट वन लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी इज इक्वल्स टू एमसी, यहाँ पे 12 आ गया। अब अच्छा मुझे टीवीसी दे रखा है, एवीसी निकाल सकते हो बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। टीवीसी से एवीसी निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, टीवीसी को क्यू से। ओके, तो 20 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी 10। क्लियर है बात। इसमें से इसको माइनस करेंगे बच्चा, क्या आ जाएगा हमारा, एमसी आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करके एमसी आ गया। अब यहाँ पे हमें 10 दे रखा है बच्चा, देखते हैं बच्चा, एवीसी हमें 10 दे रखा है। क्लियर है बात। और यहाँ पे हमें ब्लैंक दे रखा है, और यहाँ पे हमें ये क्या दे रखा है, ये भी 10 दे रखा है। अब एक चीज देखो बच्चों, अगर हम इसमें इसको क्या कर दे, प्लस कर दे, क्या चीज बेटा, देखो टीवीसी क्या होता है, एमसी की समीशन होती है। तो भाई 20 + 10 से हमारा टीवीसी की वैल्यू तो आ गई सर 30। बट सर आउटपुट कैसे निकाले बच्चा, आउटपुट के लिए देखो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, दैट इज फॉर्मूला सिंपल सा होता है, टीवीसी इज इक्वल्स टू एवीसी इंटू में क्यू। अब मैं आउटपुट निकालना है तो क्या हो जाएगा, टीवीसी अपॉन में एवीसी इज इक्वल्स टू में आउटपुट। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ क्लियर है बच्चा। टीवीसी अपॉन में एवीसी इज इक्वल्स टू आउटपुट, तो मतलब टीवीसी की वैल्यू है 30 बच्चा, अपॉन में एवीसी की वैल्यू है 10 विच इज इक्वल्स टू आउटपुट। काटेंगे बच्चा, क्या आ गया आउटपुट 3। ये तो वैसे भी पता था सर हमें 3 आ जाएगा, बट बेटा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा हमें। क्लियर है बात। आगे अब बच्चा टीवीसी दे रखा है, टीवीसी और एवीसी निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली, कैसे, टीवीसी बाय क्यू, दैट इज 40/4, 10 आ गया हमारा यहाँ पे आंसर। इसके बाद बच्चा एमसी निकालना है। एमसी कैसे निकाले बच्चा, 40 नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करके, दैट इज 10। क्लियर है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, बस एक लास्ट और क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद एक वीडियो ओवर कर देंगे। हाँ जी बच्चों ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों। हमें दे रखे है आउटपुट 1 2 3 4 5 6। ओके, टीसी दे रखा है हमें, बहुत सारे ब्लैंक्स है, एसी दे रखा है, बहुत सारे ब्लैंक्स है, एमसी दे रखा है। ओके, अब भाई क्या करें, भाई टीसी को कैसे निकालूं, एमसी से डायरेक्ट टीसी तो भाई मैं निकाल नहीं सकता, क्या करें बच्चों। देखते हैं, सबसे पहले मेरे को एक गोल्डन फॉर्मूला याद आ रहा है, वो कुछ ऐसा था कि भाई एट वन लेवल ऑफ आउटपुट एमसी किसके इक्वल होता है बच्चा, एमसी किसके इक्वल होता है, हमारा टीवीसी के। बच्चा यहाँ पे मैंने चलो ठीक है 30 लिख लिया। अब भाई 30 टीवीसी आ गया, अभी भी मैं क्या टीसी निकाल सकता हूँ बच्चों, क्या मैं टीसी अभी भी निकाल सकता हूँ। मेरे को अगर टीसी निकालना है तो मुझे टीएफसी की वैल्यू चाहिए। टीएफसी की वैल्यू इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखी है। तो बच्चों देखो, देयर इज नो वे आउट इन दिस क्वेश्चन, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम दैट जो फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे वो हमारी 0 रह रही है। वैसे फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं होती, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे तो बेटा फिक्स्ड कॉस्ट 0 नहीं हो सकती है, बट यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, 0 है। ओके, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा बच्चा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट 0 है तो बच्चा टीवीसी हमारा क्या होगा, टीसी भी होगा, क्योंकि टीसी क्या होता है, टीवीसी प्लस टीएफसी, मतलब टीएफसी 0 हो गया तो टीवीसी बचा, 30 आ गया। एसी निकालना है बच्चा, 30 डिवाइड बाय 1 30, ठीक है जी। अब बच्चा मुझे निकालना है यहाँ पे, वी हैव टू कैलकुलेट, एसी निकालते पहले 100/2 करेंगे बच्चा, क्या आ जाएगा मेरा, एसी आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 50। अब एमसी कैसे निकाले, एमसी कैसे निकाले बच्चा, हमने फिक्स कॉस्ट को तो 0 मान रखा है, तो भाई टीसी में से माइनस करके हम निकाल सकते हैं इजीली। इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 70 आ गया, सेकंड ब्लैंक कंप्लीट हो गया। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में बच्चा हमें 5 दे रखा है एमसी, इसका यूज करके हमें ये दोनों ब्लैंक्स को फिल करना होगा। देखो जी बच्चा 100 + 5, ये भी तो करते हैं हम। देखो अगर हमने फिक्स कॉस्ट को 0 मान लिया तो मतलब जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हो रही है वो सिर्फ किसकी वजह से हो रही है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, सिग्मा एमसी होती है। क्लियर है बात। तो 100 + 5 105, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो बच्चा 35 आ गया हमारा। क्लियर है बात। आगे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हमने, इसको इसमें ऐड करेंगे तो बेटा 115, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट का सम करके। ओके, अब 115 डिवाइड बाय 4 हमारा आएगा 28.75। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, 27 × 5 होता है बच्चा 135। AC इज इक्वल्स टू TC इज इक्वल्स टू AC इंटू Q। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज TCN - TCN - 1 20। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हमें 45 दे रखा बच्चा, इसमें इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे TC की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 180, और 180 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो बच्चा हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 30। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो बच्चों। इस वीडियो के अंदर आपके सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉस्ट के वो मैंने कवर करे हैं।
होप आपको इसके बाद कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स के अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास।